बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th के पीके बोर्ड की यूनिट वन का नाम है मैट्रिसेस और इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 1.5। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड एवेल्यूएट देम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम उसकी आगे से प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन 1। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 6, -4 एंड 1 और हमने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस ये है कि आपने ए लिखना है और ए के दोनों साइड पे ये बार्स डालने हैं, एक बार और ये दो बार। और सिमिलरली आपने इन चार एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 5, यहाँ पे लिखूँगी 6, यहाँ पे लिखूँगी -4 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 1। तो ये एलिमेंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं जैसे ये ए वाली मैट्रिक्स में है। जस्ट आपने करना क्या है, इनके साइड्स पे बार्स पुट कर देने हैं। एक बार ये हो गया है और एक बार हमारे पास ये हो गया, दो बार्स लगा देने हैं और बार्स के अंदर ये आपने एलिमेंट्स लिख देने हैं। ठीक हो गया, ये हमने दो बार्स लगा दिए। अब क्या करना है, अब आगे इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आपने लिखना है ए का डिटर्मिनेंट, इन बार्स को बोलते हैं, जब ये बार्स ए के साथ पढ़े हो तो हम बोलते हैं ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है। हमने मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में बराबर मल्टीप्लाई करना है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 एंड 1। तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1। साइंस इसमें कोई भी नहीं है, लिहाजा ब्रैकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालने के फॉर्मूले में होता है माइनस, जो कि हम खुद से लगाएंगे। और अब हमने जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। आपकी मर्जी है -4 को 6 से करें या 6 को -4 से करें। तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी, -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस एंड 4 6 आर 24 एंड 24 में जब इसको प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29। तो हमने एवेल्यूएट कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 29। पार्ट नंबर 2 इज भी हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गिर्द दो ये बार्स लगाएंगे, बार्स लगाए और इनके गिर्द भी बार्स लगा देंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एज इट इज़ -2, वी विल गेट हेयर 5 एंड 13। अब क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने बार्स इसके यहाँ पे रख दिए हैं कि आपको पता चले कि ये इसके ऐसे स्ट्रेट मैंने बार्स लगाए हुए हैं और इनके जो क्रॉस में एलिमेंट्स हैं यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13 और फिर बीच में लगाएंगे माइनस, ये खुद से लगाते हैं। और अब हम इनको ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये -2 है तो माइनस के लिए ब्रैकेट मैंने ले लिया क्योंकि दो साइंस इकट्ठे नहीं आ सकते हैं मल्टीप्लाई और माइनस के। तो 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 52 और फिर माइनस और ये माइनस और ये माइनस हमें दे देते हैं प्लस। तो हम लिखेंगे प्लस 5 2 ज़ार 10। तो बी का एब्सोल्यूट यहाँ पे आ रहा है यानी बी का डिटर्मिनेंट। तो हमने एवेल्यूएट कर लिया, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 62 के बराबर। पार्ट नंबर सी है हमारे पास, सी इज़ अ मैट्रिक्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सी के दोनों साइड्स पे हमने बार्स लगा दिए हैं यानी सी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और उसके बाद ये बार्स लगाएंगे और बार्स के अंदर हम लिख लेते हैं 11 -6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। और अब इन बार्स के साथ हम ये बार्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो। यानी मैंने ब्रैकेट्स को ख़त्म किया और मैंने बार्स यहाँ पे लगा दिए। तो अब आपने करना क्या है, आपने मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास इसके लिए मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हम लिखेंगे सी डिटर्मिनेंट दिस इज़ इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में लगाएंगे खुद से माइनस और फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ। अब इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सी का डिटर्मिनेंट आपके पास बराबर आ जाएगा 11 5 ज़ार 55
बीच में माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, एंड 6 7 ज़ार 42। इन दोनों को जब आपस में ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 = 7 एंड दिस इज़ 5 + 4 = 9। 97 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 में हमने डी का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी के लिए दोनों साइड पे बार्स लगाएंगे। यहाँ पे हमने बार्स लगा दिए, ये लिखेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा -8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा -9। तो अब हमने करना क्या है, इनको क्रॉस में मेन डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, बीच में हमने लगाना है माइनस, और नीचे से ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल 45 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। 45 में प्लस करेंगे, 8 6 आर होता है हमारे पास 48, यानी प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी डिटर्मिनेंट, दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू 3। पार्ट नंबर ई हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो हम ऐसा करेंगे कि ई के दोनों साइड पे बार्स लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 बार्स लगा लेते हैं और इसके दरमियान हम यहाँ पे लिखेंगे 2p। जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं उसी तरीके से इनकी अरेंजमेंट यही रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे 2p, यहाँ पे r, यहाँ पे -3q और यहाँ पे आ जाएगा -s। तो ये बार्स को मैं ऐसे शो कर देती हूँ। ये 2 बार्स हम इधर लगा देते हैं, यहाँ पे भी मैंने एक बार रख दिया है और एक बार मैं इधर भी रख देती हूँ। ये 2 बार्स हो गए। अब रूल के मुताबिक हमने दोबारा इनको मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ई का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन से पहले लिख के उसके बाद सोल्यूशन, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें और उसके बाद आगे चलें। ये हो गया इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे 2p को मल्टीप्लाई कर देंगे -s के साथ, फिर फार्मूले का लगेगा माइनस और फिर हम इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, r को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3q के साथ। अब आगे चलते हैं, आपके पास आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा और साथ में 2p और s और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा +3qr। तो ये इसका रिजल्ट है, यानी हमने ई का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है जो कि इसके बराबर है। उसके बाद हम एफ मैट्रिक्स को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 एफ में ये आपके पास कंडीशन है। इस एफ मैट्रिक्स के हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इसके दोनों साइड्स पे बार्स लगा देंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ये लगा दिए हमने दोनों साइड्स पे बार। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे बार्स के अंदर। ये भी मैंने लगा दिया और यहाँ पे ये भी मैंने रख दिया। तो इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। क्रॉस में हम लोग मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो f का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में हम लगाएंगे फार्मूले का माइनस और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 0 × 0। तो 0 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही आता है। तो 1 1 ज़ार 1, f का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 1। डिटर्मिनेंट ऑफ f इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 6। इसको मैं बार्स में लिखती हूँ 6 एंड वी विल गेट हियर -11। यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो मैं जी मैट्रिक्स के दोनों साइड्स पे मैं लगाऊंगी बार्स। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, माइनस का साइन लगाऊंगी, -1 को मल्टीप्लाई करूंगी -11 के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ार -18 आ जाएगा। ये और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और फिर इस प्लस को जब इससे करेंगे तो आंसर आपके पास इन रिटर्न -11 ही आ जाएगा। 11 1 ज़ार 11। तो हमारे पास जी का जो डिटर्मिनेंट है, ये साथ साथ आप लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ जी आपके पास आ जाएगा 8 + 1 = 9 एंड दिस इज -29। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए सी और ये मैंने इसको बार्स के अंदर लिखना है। तो ये मैं बार्स रख देती हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं यहाँ पे इधर भी इसके बार्स लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी ए सी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे बी। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने क्रॉस में मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एच का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 0 है तो 0 × 0 विल बी 0। तो इनको डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बन जाएगा
एच का डिटर्मिनेंट, हमारे पास एच का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एच दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी।